हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। माय नेम इज़ प्रगति और आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक प्लेलिस्ट लेकर के आई हूँ जिसमें हम कंपनी वाइज प्रीवियस ईयर कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगी, बट ये सारे सॉल्यूशन आपके किसी भी लैंग्वेज पर बेस नहीं है। मीन्स कि आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उस सॉल्यूशन को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एसेंचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और रिसेंटली एसेंचर ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं हम वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड ये प्लेलिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, तो आप ये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को अभी रिसेंटली एसेंचर ने एग्जाम लिया था 6 अगस्त को, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि एसेंचर कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चंस को पूछता है, तो ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो प्रिंट करे फर्स्ट के वर्ड्स को। और यहाँ इनपुट में हमें स्ट्रिंग दी गई है, के की वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू है 3। तो फर्स्ट 3 वर्ड कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसलिए यहाँ आउटपुट में हमें यू आर डूइंग मिल रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को एरे में मेंशन करेंगे तो कुछ इस तरह से हम इसे मेंशन करेंगे, यू, देन इसके बाद स्पेस, यहाँ पर स्पेस है तो ये स्पेस भी यहाँ पर मेंशन होगा। आर के बाद स्पेस है तो फिर यहाँ पर स्पेस आएगा। डूइंग के बाद स्पेस है तो फिर यहाँ पर स्पेस आएगा। और इसी तरह से हम अपनी पूरी स्ट्रिंग को एरे में इस तरह से मेंशन करेंगे और इसका नेम दे देती हूँ मैं एस। एक पॉइंटर लेते हैं आई, जिसे हम यहाँ 0 में इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ मैं इंडेक्सिंग कर देती हूँ। और अब हम समझते हैं कि हम इस एरे से कैसे एक एक वर्ड को प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लूप अप्लाई करते हैं और यहाँ पर आई को हमने 0 में इनिशियलाइज कर दिया है तो 0 यहाँ पर मेंशन कर दिया। आई लेस देन के, जब तक हमारा आई के से लेस है तब तक हमारा लूप प्रोसेस करे। एंड देन उसके बाद हमने आई प्लस प्लस कर दिया और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं एस ऑफ आई। तो अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं तो अभी मेरी यहाँ पर आई, के और एस ऑफ आई पर क्या वैल्यू होगी। आई की वैल्यू है 0, के की वैल्यू है 3, 0 इज लेस देन 3 है तो एस ऑफ आई पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी y। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, के की वैल्यू 3 है, 1 इज लेस देन 3 और एस ऑफ आई मतलब एस ऑफ 1 हो जाएगा। एस ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है, ओ। इसके बाद आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, के की वैल्यू 3 है, 2 इज लेस देन 3 तो यहाँ पर मेरा u प्रिंट हो जाएगा। देन आई की वैल्यू 3, के की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन 3 नहीं है तो हम लूप से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम लॉजिक को अप्लाई करेंगे तो आप देखिए हमें यहाँ पर आउटपुट में सिर्फ u ही मिल रहा है, जबकि हमें आउटपुट में चाहिए क्या, हमें आउटपुट में चाहिए यू आर डूइंग। तो अगर हम लूप कुछ इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो हमें आउटपुट में 3 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जबकि हमें आउटपुट में 3 वर्ड्स चाहिए थे। तो इट मीन्स हमने यहाँ पर जो लॉजिक अप्लाई किया है ये लॉजिक हमारा सही नहीं है। तो अब हम अपने लॉजिक को सही करते हैं। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। और अब हम सही लॉजिक को समझते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर हम i को 0 पे ही इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, अभी हमने i इज लेस देन k किया था। अब हम i को k तक नहीं मूव कराएंगे, अब हम i को इस स्ट्रिंग की लेंथ तक मूव कराएंगे और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे i इज लेस देन लेंथ ऑफ s और i प्लस प्लस।
हमने ऐसा क्यों किया ये समझते हैं। हमें ये बात पता है कि जब भी एक वर्ड फिनिश होगा उसके बाद स्पेस आएगा। जैसे यू फिनिश हुआ तो उसके बाद स्पेस आया, आर वर्ड फिनिश हुआ तो स्पेस आया, डूइंग वर्ड फिनिश हुआ तो स्पेस आया। तो हम ये बात जानते हैं कि एक वर्ड के फिनिश होने पर स्पेस आएगा। तो पहले अभी हम यहाँ पर कैरेक्टर को काउंट कर रहे थे जो हमारी के कंडीशन दी हुई थी तब तक। अब हम यहाँ पर कैरेक्टर को काउंट करने की जगह स्पेसेस को काउंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक स्पेस हमारा ये है, एक स्पेस हमारा ये है और एक स्पेस हमारा ये है। जैसे ही हमें 3 स्पेसेस मिल जाएंगे या जो भी हमें के में वैल्यू दी गई होगी स्पेसेस के इक्वल हो जाएंगे, हमें अपने प्रोसेस को ब्रेक कर देना है। तो अब हम यहाँ पर कैरेक्टर को काउंट करने की जगह स्पेसेस को काउंट करेंगे और लूप को हम जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ तक हम अपने लूप को चलाएंगे। तो बेसिकली इस प्रोग्राम को हम 4 स्टेप में कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम अपने लूप को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक चला रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारे 3 स्पेसेस कहाँ तक आएंगे। फर्स्ट काम तो हमने ये किया। दूसरा काम हमारा ये होगा कि जब तक हमें 3 स्पेसेस नहीं मिल जाएंगे तब तक हम सारे कैरेक्टर को एक न्यू स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे। तो लेट सपोज कि मैंने न्यू स्ट्रिंग का नेम टैम्प ले लिया है और जब तक हमें ये 3rd स्पेस नहीं मिलेगा तब तक हम एक एक कैरेक्टर को यहाँ टैम्प स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। और जब भी हमें स्पेस मिलेगा हमें उसे काउंट कर लेना है। तो हमें एक काउंटर वेरिएबल भी लेना होगा जो हमारे स्पेसेस को काउंट करे। जैसे ही हमारी स्पेस की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाए तो स्पेस को अब हम काउंटर से काउंट कर रहे हैं। तो काउंटर इक्वल टू 3 हो जाए, हमें इमीडिएटली अपने प्रोसेस को ब्रेक कर देना। तो इन स्टेप्स में हम अपने प्रोग्राम को करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्यूडो कोड लिख करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, इसका साइज काफ़ी स्मॉल है तो मैं साइज इंक्रीज कर देती हूँ। और यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग और के की वैल्यू को पास करा देते हैं। देन हम एक एल वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लेंथ ऑफ एस असाइन करेंगे। एक काउंट वेरिएबल लेते हैं जो हमारे स्पेसेस को काउंट करेगा। एंड देन टैम्प नाम की एक हम एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और फिर फॉर लूप अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था जब भी हमें एस ऑफ आई पर स्पेस मिले हमें काउंट को इंक्रीज कर देना है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे तो हमने यहाँ पर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया है। और जब तक हमें 3rd स्पेस नहीं मिल जाएगा तब तक हमें एस ऑफ आई को अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड करते जाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टैम्प इक्वल टू टैम्प प्लस एस ऑफ आई। यहाँ पर हम हर एक कैरेक्टर को अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड करते जा रहे हैं। और जब मेरी काउंट की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हमें प्रोसेस को अपने ब्रेक कर देना है। एंड लास्ट में हम टैम्प को रिटर्न करा देंगे। अगर रिटर्न कराना है तो रिटर्न करा देंगे, अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा देंगे।
एक बार हम कोड को पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट के वर्ड्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमने एस और के को पास कराया है। फिर एल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें लेंथ ऑफ एस असाइन कर रहे हैं। काउंट वेरिएबल लिया जो स्पेसेस को काउंट करेगा एंड देन एम्प्टी स्ट्रिंग ली। इसके बाद हमने लूप अप्लाई किया। लूप को हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक अप्लाई किया है क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें स्पेसेस कब मिलेंगे। जब भी हमें एस ऑफ आई पे कोई भी स्पेस मिले तो काउंट को हमें इंक्रीज कर देना है और जब तक हमें थर्ड स्पेस नहीं मिल रहा है तब तक हमें एम्प्टी स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर को ऐड करते जाना है। और जैसे ही हमें काउंट की वैल्यू 3, यहाँ हमारे क्वेश्चन में के की वैल्यू 3 है, जैसे ही काउंट की वैल्यू के इक्वल हो जाए इमीडिएटली हमें प्रोसेस को ब्रेक कर देना है एंड लास्ट में हमें टैम्प को रिटर्न करा देना है। तो एक बार हम कोड को फिर से देख लेते हैं और ड्राई रन करा लेते हैं। और ड्राई रन कराने के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को कॉपी कर रखा है, तो समझते हैं हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एल में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को असाइन करना होगा। तो लेट सपोज कि हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 20 है, ये हम मान लेते हैं। आप एक एक कैरेक्टर काउंट करके यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। अभी मैंने मान लिया है कि लेट सपोज कि 20 है एंड देन काउंट में हमने 0 इनिशियलाइज किया और टैम्प नाम की हमने एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर दी है। अभी i की वैल्यू 0 है, i इज लेस देन l है और अगर मेरी s ऑफ i की वैल्यू में स्पेस है तो हमें काउंट को काउंट प्लस 1 कर देना है। तो अभी हमारी s ऑफ i पर y है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेंगे और टैम्प में s ऑफ i को ऐड कर देंगे। तो s ऑफ i को ऐड किया तो हमारे टैम्प में अभी क्या आ गया, y आ गया। इसके बाद हम काउंट को चेक करेंगे क्या वो के इक्वल है। तो काउंट अभी मेरा इंक्रीज नहीं हुआ है, काउंट 0 है तो 0 इक्वल टू के है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, हम ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेंगे। इसके बाद i की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो जाएगी, i इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे s ऑफ i क्या स्पेस है, स्पेस नहीं है। यहाँ पर o है s ऑफ i पर, s ऑफ 1 की वैल्यू o है तो मेरा टैम्प में जाकर के o ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद फिर से हमारा प्रोसेस होगा लूप, देन हमारा u ऐड हो जाएगा, थोड़ा क्लीन करके लिख देती हूं मैं, y o u, 3 हमारे कैरेक्टर ऐड हो चुके हैं अभी तक स्ट्रिंग में। देन इसके बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी, s ऑफ i क्या स्पेस के इक्वल है, हाँ स्पेस के इक्वल है तो हम काउंट की वैल्यू को अब इंक्रीज कर देंगे। तो काउंट मेरा 0 से 1 हो जाएगा और टैम्प में हम s ऑफ i को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर मेरा स्पेस भी ऐड हो जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे क्या काउंट इक्वल टू के है, 1 इक्वल टू के है, नहीं तो हम इस ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेंगे। देन अगेन मेरी i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरह से मेरा r भी ऐड हो जाएगा और जब ये स्पेस मिलेगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन मेरा डूइंग भी ऐसे ही ऐड हो जाएगा और अभी भी मेरी k की वैल्यू 3 नहीं हुई है। फिर से मैं चेक करूंगी क्या काउंट इक्वल टू k है, नहीं है। इसके बाद i की वैल्यू 13 हो जाएगी। चेक करेंगे क्या s ऑफ i स्पेस के इक्वल है, हाँ स्पेस के इक्वल है तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे तो काउंट की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी एंड टैम्प में हम s ऑफ i को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा एक एक्स्ट्रा स्पेस और ऐड हो जाएगा, ये जो स्पेस है ना वो भी ऐड हो रहा है, जबकि हमें आउटपुट में ना सिर्फ ये यू आर डूइंग ही चाहिए था। अगर जब आप इसे एसेंचर में इस कोड को करेंगे तो इस एक्स्ट्रा स्पेस के कारण आपके टेस्ट केसेस रन नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया, हमें आउटपुट में सिर्फ यू आर डूइंग और डूइंग के बाद कोई स्पेस नहीं चाहिए। जबकि जब हम कोड को ड्राई रन करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस और मिल रहा है क्योंकि हम पहले s ऑफ i को टैम्प में ऐड करा रहे हैं, देन उसके बाद हम काउंट को k से कंपेयर करा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमारे k को कंपेयर कराएंगे अब प्रोसेस ब्रेक होगा, बट इससे पहले मेरा स्पेस यहाँ पर स्ट्रिंग में ऐड हो चुका है।
तो इस स्पेस को स्ट्रिंग से रिमूव करने के लिए हमें बैक साइड से स्पेस को पॉप करना होगा। तो C++ में हम लोग पॉप का यूज़ करते हैं एंड पाइथन में हम स्ट्राइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी स्ट्राइप फंक्शन का यूज़ कर ले रही हूँ। आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे हम बैक साइड से स्पेस को पॉप कर सकते हैं वो फंक्शन अप्लाई कर दीजिएगा। तो हमें यहाँ पर रिटर्न कराना होगा temp.stripe। तो अब जो मेरा कोड है ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस कोड को पाइथन में लिख करके दिखा देती हूँ। और अब मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल करती हूँ। तो फंक्शन का नेम हमारा है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर हम S और K को इनपुट कराएंगे। आपको एसेंशियल में कोड बिल्कुल स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना होगा, तो आपको जनरलाइज कोड बनाना है, तो इसलिए हमें S और K की वैल्यू को भी इनपुट कराना होगा। ओके, अब हम कोड को रन कराते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रिंट नहीं लिखा है, और यहाँ S में इनपुट कराते हैं। यू आर डूइंग प्रिपरेशन एंड K की वैल्यू इनपुट कराते हैं 3। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट यू आर डूइंग प्रिंट हो गया है। एंड आपको आई होप ये समझ में भी आ रहा होगा कि क्यों हम स्ट्राइप फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यहाँ पर n लाइट बल्ब से जो वायर के थ्रू कनेक्टेड है, बट फॉल्टी वायरिंग के कारण जब भी हम किसी भी बल्ब के स्विच को प्रेस करते हैं तो उसके राइट साइड में जितने भी बल्ब हैं उनकी भी स्टेट चेंज हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने इनिशियल स्टेट मेंशन की है और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स स्विचेस को प्रेस करना होगा ताकि सारे जो बल्ब हैं वो ऑन हो जाए। ऑफ के लिए इन्होंने यहाँ पर 0 मेंशन किया हुआ है। अगर बल्ब ऑफ है तो उसे 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर बल्ब ऑन है तो 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें आउटपुट में ये बताना है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार बटन को प्रेस करना होगा ताकि सारे बल्ब हमारे ऑन हो जाए। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, और यहाँ पर हमें आउटपुट में 4 क्यों मिल रहा है, पहले ये समझते हैं। तो हमें यहाँ पर इनिशियल स्टेट में 0 1 0 1, तो जब भी हमें 0 मिले मतलब कि बल्ब हमारा ऑफ है तभी हमें बटन को प्रेस करना है, और जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो राइट साइड में जितने भी बल्ब है उन सबकी भी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। अभी जो I है वो मेरे 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, इसको मैं ऐसे मेंशन कर देती हूँ, थोड़ा अच्छे से करती हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। 0 1 0 1, यहाँ पर हमने I को इनिशियली सेट कर दिया है, और ये 0 1 2 एंड 3 एंड यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी हमें I की वैल्यू पर 0 मिले मतलब कि हमारा बल्ब ऑफ है तो हमें इसे ऑन करना होगा। तो हम जब इसे ऑन करेंगे तो
ये मेरा 0 से 1 हो जाएगा और इसके राइट साइड में जितनी भी वैल्यू है वो भी मेरी चेंज हो जाएगी। तो ये भी 1 से 0 हो जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा और ये 1 से 0 हो जाएगा। तो अभी हमने एक बार स्विच को ऑन किया है, तो हम यहाँ पर काउंट मेंशन कर लेते कितनी बार हमने स्विच को ऑन किया। तो एक बार जब हमने स्विच ऑन किया तो हम इस स्टेट पे आ गए। अब आई इसे पॉइंट कर रहा है, फिर से हम चेक करेंगे कि आई पर जो वैल्यू है क्या वो 0 है। अगर 0 है तो हमें फिर से स्विच को ऑन करना होगा। तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इसके राइट साइड पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएगी। तो ये 1 से 0 हो जाएगा और ये 0 से 1 हो जाएगा। काउंट की वैल्यू अब मेरी 2 हो गई है। इसके बाद आई इसे पॉइंट करेगा, आई की वैल्यू पर क्या 0 है। अगर 0 है तो हमें बटन को प्रेस करना है। तो बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड की जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी। तो 1, 1, 0 से 1 हो जाएगा, राइट साइड की भी वैल्यू चेंज हुई तो ये 1 से 0 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स अभी तक हम बटन को प्रेस कर चुके हैं। इसके बाद अब आई इसे पॉइंट करेगा, आई की वैल्यू क्या 0 है। अगर 0 है तो हमें फिर से बटन को प्रेस करना है। तो बटन हम प्रेस करेंगे तो जो करंट वैल्यू है वो तो चेंज होगी, उसके राइट साइड की भी वैल्यू चेंज होगी, बट राइट साइड पे यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हमने 4 टाइम्स बटन को प्रेस कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर आउटपुट 4 मिल रहा है। आई होप आप लोग ये लॉजिक समझ पा रहे होंगे कि हमें करना क्या है। हमें हर बार चेक करना है कि ith लोकेशन पर जो वैल्यू है क्या वो 0 है। अगर 0 है तो बटन को प्रेस कर दो। बटन को हम प्रेस करेंगे तो जिस लोकेशन पर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसके राइट साइड जितनी भी बल्ब हैं उनकी भी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सबकी स्टेट चेंज हो रही है। तो आउटपुट में हमें यहाँ पर 4 मिल गया। इसके बाद अब हम सेकेंड टेस्ट केस देख लेते हैं। सेकेंड टेस्ट केस में फर्स्ट बल्ब ऑन है तो हमें इसे चेंज नहीं करना होगा। सेकेंड बल्ब में आते हैं, सेकेंड बल्ब हमारा ऑफ है तो इसकी स्टेट चेंज करेंगे। तो इसकी स्टेट अगर चेंज करेंगे तो इसके साथ ही राइट साइड में जितने बल्ब है उनकी भी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा और इसके राइट साइड में 3 बल्ब है, इनकी भी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो अभी जो हमारा काउंट है वो 1 हो गया। जैसे ही हमें आई की वैल्यू 0 मिले, काउंट को इंक्रीज कर दो और जो राइट साइड में जितने भी स्टेट है उसको टॉगल कर दो, मतलब कि उनकी स्टेट को चेंज कर दो। तो इसके बाद हम फिर से आई को इंक्रीज करेंगे। आई चेक करेगा क्या ये 0 है। अगर 0 है तो हमें चेंज करना है, तो 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर आउटपुट में 1 मिल रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इस अप्रोच को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सूडो कोड मेंशन करती हूँ और फंक्शन क्रिएट करते हैं मिनिमम स्विच प्रेसेस नाम का। और यहाँ पर हम एरे को पास करा दें। लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं हम अपने एरे की। काउंट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और देन इसके बाद लूप अप्लाई करते हैं। और चेक करते हैं इफ एरे ऑफ आई अगर 0 के इक्वल है तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीज कर देना है। और इसके साथ ही काउंट को इंक्रीज करने के बाद हमें जिस इंडेक्स में है अगर वो 0 है तो उसे और उसके राइट साइड में जितनी भी वैल्यू है उसे भी चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमें एक और लूप अप्लाई करना होगा
और हम जे को इनिशियलाइज कर देंगे ith लोकेशन में ही, और जे को तब तक चलाएंगे जब तक कि वो उसकी लेंथ से कम होगा। यहाँ स्मॉल आई कर दूं मैं, एंड जे प्लस प्लस। तो हमें करना क्या है, स्टेट को अपनी टॉगल करना है। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो एक बार फिर से कोड को देख लेते। यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ एरे फाइंड आउट किया, जिसे एल में असाइन कर दिया है। काउंट लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 मेंशन की है, जो ये काउंट कर रहा है कि कितनी बार हमने स्विच को प्रेस किया। देन इसके बाद हमने लूप अप्लाई किया 0 से लेकर के एल तक। अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू 0 के इक्वल है तो हमें स्विच को प्रेस करना है, तो इसलिए हमने काउंट को काउंट प्लस 1 कर दिया है। और उसके साथ ही हमें उस वैल्यू को और उसके राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं उसको चेंज कर देना, टॉगल कर देना है। तो हमने एक इनर लूप और अप्लाई किया है, जिसे हम आई से लेकर के एन तक, एन नहीं यहाँ पर एल होगा, एल तक अप्लाई कर रहे हैं। देन एरे ऑफ जे इक्वल टू 1 माइनस एरे ऑफ जे कर दिया कि ताकि हम अपनी स्टेट को टॉगल कर सकें। और इसके बाद हमने काउंट को रिटर्न करा दिया है। तो अगर हम देखें तो इस कोड की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एल स्क्वायर हो रही है, बट हम इस कोड को ऑप्टिमाइज करके ऑर्डर ऑफ एल तक भी ला सकते हैं। इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या होगा, आप इस सॉल्यूशन को अपनी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को बताने के बाद मैं उसे आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगी। तो चलिए हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन समझते हैं। तो चलिए हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन हम कोड को ऑप्टिमाइज क्यों कर रहे हैं पहले ये समझिए। बेसिक अप्रोच में हम जिस बल्ब को टॉगल कर चुके थे उसे हम दोबारा से फिर से टॉगल कर रहे हैं। मीन्स क्या, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हमारी जो इनिशियल स्टेट थी वो 0 1 0 1 थी। जब फर्स्ट आइट्रेशन हुआ तो ये जो 4 बल्ब्स थे इनकी स्टेट चेंज हो गई थी, 1 0 1 0 हो गया था। सेकेंड आइट्रेशन में हमने दोबारा से इन 3 बल्ब्स की स्टेट को टॉगल किया। थर्ड आइट्रेशन में हमने इन 2 बल्ब की स्टेट को टॉगल किया, एंड फोर्थ आइट्रेशन में हमने लास्ट बल्ब की स्टेट को फिर से टॉगल किया। तो अगर हम यहां पर देखें, फर्स्ट में हमने 3 नहीं 4 होगा, 4 स्टेट को हमने टॉगल किया था। फर्स्ट में हमने इन 4 बल्ब की स्टेट को टॉगल कर दिया था। सेकेंड में हमने इन 3 बल्ब की स्टेट को फिर से टॉगल किया। थर्ड में हमने इन 2 बल्ब की स्टेट को फिर से टॉगल किया, एंड फोर्थ में हमने इस 4th बल्ब की स्टेट को फिर से टॉगल किया। तो अगर आप देखें कि जो काम हम पहले कर चुके थे, जिन बल्ब को हम पहले टॉगल कर चुके थे, उन्हें हर एक इटरेशन में हम फिर से टॉगल कर रहे हैं। मीन्स कि जो काम हम कर चुके हैं उसे दोबारा से हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो जहाँ पर किसी काम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वहाँ पर कोड को ऑप्टिमाइज करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। मीन्स कि हम कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये जो मेरा इनर लूप है हम इसे रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। लेट्स सपोज कि मैंने इनिशियली अपने वेरिएबल की वैल्यू 1 ले ली। एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसकी वैल्यू मैंने 1 असाइन कर दी।
तो मैं इस कोड को थोड़ा कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर हम सिर्फ कुछ चेंजेस करेंगे। वो पहले मैं चेंजेस लिख देती हूँ, फिर मैं आपको कोड को समझाती हूँ। और अब हम कोड को समझते हैं। तो मैंने इस कोड में कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने एक यहाँ पर चेंज किया है, एक इस लाइन में चेंज किया है और इस लाइन पर चेंज किया है। इनिशियली मैंने एक्सपेक्ट वैल्यू की वैल्यू 1 असाइन की है। हम ये मान रहे हैं कि इनिशियली मेरा बल्ब ऑन है। देन इसके बाद हमने लूप को अप्लाई किया है और यहाँ पर हम एरे की वैल्यू को एक्सपेक्ट वैल्यू से कंपेयर करा रहे हैं। अगर एरे की वैल्यू एक्सपेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है तो काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं और एक्सपेक्ट वैल्यू को टॉगल कर रहे हैं। बेसिकली ये एक्सपेक्ट वैल्यू अगर हमारा एरे 1 से स्टार्ट होता तो क्या नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए वो बताएगा और कंपेयर करेंगे जो हमारा गिवन एरे है उससे। अभी मैंने क्या कहा आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, बट मैं अभी आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा गिवन एरे है। यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रही हूँ काउंट को और ये एक्सपेक्ट वैल्यू। तो काउंट है इनिशियली हमारा 0 और एक्सपेक्ट वैल्यू है 1। इसके बाद हमने लूप को अप्लाई किया। आई की अभी वैल्यू है 0, ए ऑफ 0 पर वैल्यू है 0, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू हुई, काउंट हमारा काउंट प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 0 से 1 हो जाएगा और एक्सपेक्ट वैल्यू टॉगल हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया। तो एक्सपेक्ट वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बोला कि बल्ब की नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कि अगर मेरा बल्ब इनिशियली ऑन होता तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेट थी वो 0 होनी चाहिए थी और हम इस स्टेट को गिवन स्टेट से कंपेयर करा रहे हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 है। अब हम 0 को गिवन स्टेट से कंपेयर कराएंगे। तो अगर ए ऑफ आई की वैल्यू एक्सपेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है तो फिर हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो काउंट मेरा हो जाएगा 2 और एक्सपेक्ट वैल्यू हो जाएगी एक्सपेक्ट वैल्यू -1, 0 - 1। ओके, यहाँ पर 1 माइनस एक्सपेक्ट वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज हमें निगेटिव में आंसर मिलेगा। यहाँ 1 माइनस होना चाहिए। तो ये मेरी फिर से 0 से 1 हो जाएगी स्टेट। अगेन हम कंपेयर कराएंगे तो हमारी वैल्यू है यहाँ पर 0 और यहाँ पर है 1, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये 2 से 3 हो जाएगा और ये 1 से 0 हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से कंपैरिजन कराएंगे। अभी हम यहाँ पर हैं तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट हो जाएगा मेरा 4 और एक्सपेक्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 एंड देन लूप फिनिश हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो बेसिकली अभी हम प्रीवियस अप्रोच में ये जो चेंजेस कर रहे हैं एक्सपेक्ट वैल्यू में, वो चेंजेस हम एरे के अंदर कर रहे थे जिससे हमारा प्रोसेस रिपीट हो रहा था। तो उस रिपीटेशन प्रोसेस को बचाने के लिए हमने यहाँ पर अलग से एक वैल्यू मेंटेन कर ली है। हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा एरे 0 की जगह 1 से स्टार्ट होता तो मेरी नेक्स्ट स्टेट 0 होती, देन मेरी नेक्स्ट स्टेट 1 होती, देन मेरी नेक्स्ट स्टेट 0 होती। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बल्ब की स्टेट को मेंटेन कर ले रहे हैं और जो गिवन एरे में, ये मेरा गिवन एरे है, ये मेरा ए है, ये मेरी एक्सपेक्ट वैल्यू की वैल्यूज़ हैं, इनमें जो डिफरेंसेस होंगे उतनी बार हमें स्विच को प्रेस करना होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट बिट जो मेरी है, फर्स्ट वैल्यू जो मेरी है वो 0 है, यहाँ पर 1 है, इनिशियली हमने 1 से स्टार्ट किया था तो एक बार हमने बटन को प्रेस किया, फिर मेरी वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट वैल्यू इसकी 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, तो ये एक डिफरेंस है, तो हमें फिर से बटन को प्रेस करना होगा।
फिर इसमें नेक्स्ट वैल्यू हमारी 0 है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट वैल्यू 1 आई, तो फिर इसमें डिफरेंस है, फिर से हमने बटन को प्रेस किया। तो ये बेसिकली हम जो मेंटेन कर रहे हैं वो इसलिए मेंटेन कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर ना चेंजेस करने पड़े। जो हमें डिफरेंस मिल रहा है उतनी बार हमें बटन को प्रेस करना होगा। तो इस तरह से हम रिपीटेशन प्रोसेस को रिमूव कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और दोबारा से फिर से सुनिए। और अब मैं इस कोड को इम्प्लीमेंट करती हूँ और मैं इस कोड को कमेंट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया है और इसके बाद अब हम फॉर लूप क्रिएट करते हैं। और अब फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एरे तो मेंशन ही नहीं किया है। मैं यहाँ पर जो इनपुट दिया गया है उसे डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ। आप ऐसे मत लिखिएगा, आपको जनरलाइज कोड लिखना है। आप यूज़र से इनपुट कराइएगा ए की वैल्यूज़ को। मैं यहाँ पर फोकस कर रही हूँ सिर्फ फंक्शन पर। तो आई होप आपको ये तो आता ही होगा कि कैसे हम एरे में वैल्यू को इनपुट कराते हैं। एक और हम वैल्यू ले लेते हैं। और यहाँ से हम ए को पास करा देते हैं और यहाँ से हम एल को पास करा देते हैं और प्रिंट कर लेते हैं। ओके, आई होप आप पूरा कोड सही है और कोड को रन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो एक्सपेक्टेड आंसर थे वो बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट हमें यहाँ पर 4 मिल रहा है एंड सेकेंड स्टेटमेंट का आउटपुट हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है।